हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नए पोर्शन के साथ। अभी नेचुरल रबर होता है ना बच्चों, नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन करेंगे। वल्केनाइजेशन का मतलब होता है सल्फर ऐड करना। क्या होता है वल्केनाइजेशन का मतलब? होता है सल्फर ऐड करना। जैसे देखो ये तुम जानते हो। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, बस इतनी सी स्ट्रक्चर जो मैंने डब्बे के अंदर बनाई उस स्ट्रक्चर को देखो केवल और केवल। जो स्ट्रक्चर मैंने डब्बे पे बनाई है और यहाँ पर मैं अगर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये तो अपना पुरानी वाली स्ट्रक्चर होगी नहीं होगी। इसको बोला जाएगा पॉली आइसोप्रीन। क्या बोला जाएगा? सिस पॉली आइसोप्रीन। ठीक है ना। तो सिस पॉली आइसोप्रीन एक नेचुरल रबर होता है और नीचे भी ये देख लो नेचुरल रबर है ना। अब दो नेचुरल रबर की लेयर के बीच में क्या होते हैं, दो नेचुरल रबर के बीच लेयर के बीच में अगर अपन सल्फर लगा दें, है ना, सल्फर बॉन्ड बना दें तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वल्केनाइजेशन। सल्फर का ऐड होना ही वल्केनाइजेशन होता है। तो नेचुरल रबर के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती, नेचुरल रबर इतना अच्छा नहीं होता, है ना, जिसके अंदर कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इसका वल्केनाइजेशन करना जरूरी है। वल्केनाइजेशन में क्या होगा, जो यहाँ का डबल बॉन्ड है, यहाँ का डबल बॉन्ड है, वो टूट जाएगा और यहाँ दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, सल्फर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो सकता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड वाले पोर्शन पर रिएक्शन हो सकती है, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर आके दोनों में सल्फर जुड़ जाएगा। मान के चलो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के सिंगल सल्फर भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि सल्फर कहाँ जुड़ सकता है, दोनों जगह से, दोनों चेन से हाइड्रोजन हटा के जुड़ सकता है और या डबल बॉन्ड हटा के जुड़ सकता है। तो कुल मिला के सल्फर जुड़ेगा। सल्फर जुड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस लिंकेज बढ़ेगी। क्रॉस लिंकेज बढ़ेगी तो रबर होगा वो अच्छा प्रॉपर्टी शो करेगा। रबर के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी बच्चों, और इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो रबर वो अच्छा माना जाएगा। तो वल्केनाइजेशन के बाद में नेचुरल रबर के अंदर जो रबर की प्रॉपर्टी होगी वो अच्छी बढ़ जाएगी। इसलिए वल्केनाइजेशन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है बच्चों। ठीक है ना। तो वल्केनाइजेशन कराएंगे अपन। वल्केनाइजेशन में क्या होगा, एक बात तो सल्फर जुड़ेगा, और कैसे जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, वो कहानी देखो, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो देखो नेचुरल रबर होता है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है एट ए हाई टेम्परेचर। क्या हो जाता है, अब देखो क्या क्या कमियां हैं नेचुरल रबर के अंदर वो देखते हैं। तो नेचुरल रबर क्या होता है, सॉफ्ट होता है एट ए हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब 335 केल्विन से ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा तो 335 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा होने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से इसका यूज नहीं कर पाते अपन। ठीक है ना। और ये अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, अगर मान के चलो टेम्परेचर कितना चला जाए, रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाए, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है ना, तो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ये ब्रिटल हो जाता है। इसका मतलब नेचुरल रबर के अंदर ये नेचुरल रबर अपना कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये तो हाई टेम्परेचर पे तो सॉफ्ट हो जा रहा है और लो टेम्परेचर पे ये ब्रिटल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अपने लिए यूजफुल है नहीं है। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या कमियां हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो रबर वो होता है जो वाटर को रिपेल करे। उसके अच्छा रबर वो होता है जो वाटर को क्या करे बच्चों, रिपेल करे। और रिपेल तभी कर पाएगा जब उसमें सल्फर होगा, क्योंकि सल्फर तो किसमें मिलता है बच्चों, ऑयल में मिलता है। किसमें मिलता है, ऑयल में। इसका मतलब सल्फर कंटेंट ऑयल में मिलेगा। इसका मतलब जिसके अंदर सल्फर मिलेगा वो वाटर रिपल्टेटिव टाइप का होगा। पर देखो नेचुरल रबर के अंदर सल्फर बहुत कम होता है ना, इसलिए वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है, वाटर सोल्यूबल तो नहीं कर सकता, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर देखो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, मतलब वाटर पानी को, रबर को पानी के अंदर छोड़ेंगे तो वो पानी को क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना। ये वास्तव में जो सोल्यूबल होता है रबर होता है, नेचुरल रबर होता है, वो सोल्यूबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया, ये हो गया। तो इनके अंदर ये हो जाता है बच्चों, ये सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है ना। नॉन रेजिस्टेंट है टू अटैक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा ना, अटैक क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैक करेगा रबर पे, तो उसके लिए वो नॉन रेजिस्टेंट है, मतलब उसको लिए वो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है इसके पास। ठीक है ना। तो ये सारी कमियां होने के कारण नेचुरल रबर का यूज अपन ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपन क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी, है ना, टू इम्प्रूव अपॉन दीज फिजिकल प्रॉपर्टी। जो ऊपर दी गई सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना, इनको इम्प्रूव करने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए अपन को कौन सी प्रोसेस लेनी पड़ेगी, वल्केनाइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। वल्केनाइजेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट। समझे बात क्या। अब पूरी कहानी हो गई, वल्केनाइजेशन क्यों कराना, वल्केनाइजेशन कराना क्यों जरूरी है, पूरी समझ में आ गई पूरी कहानी। अब वल्केनाइजेशन कराया कैसे जाता है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है ना रबर का, है ना, तो मिक्सचर ऑफ रॉ रबर, जो मिक्सचर ऑफ रॉ रबर होता है उसको सल्फर और उसके साथ अप्रोप्रिएट
एडिटिव के साथ मिलाकर उसको टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर रेंज पे, 373 केल्विन 415 केल्विन के बीच के रेंज के बीच में अपन क्या करेंगे, इसके साथ गर्म करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो नेचुरल रबर होता है ना, नेचुरल रबर होता है, जो रो रबर होता है, उसको सल्फर के साथ गर्म करेंगे और उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट एडिटिव भी डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ रो रबर विद सल्फर एंड अप्रोप्रिएट एडिटिव एट ए टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 केल्विन टू 415 केल्विन। ये टेम्परेचर याद नहीं रखना है, कहीं याद रखने के पड़े हो तुम्हें बस मेन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। तो वल्केनाइजेशन होता क्यों है और क्या होता है, वल्केनाइजेशन क्या होता है, सल्फर के साथ रबर को गर्म करेंगे तो सल्फर घुस जाएगा क्या, क्रॉस लिंकेज के अंदर, ठीक है ना। तो ऑन वल्केनाइजेशन क्या होगा, सल्फर फॉर्म में क्रॉस लिंकेज बनाएगा, है ना। तो ये क्या होगा कहाँ बनाएगा, क्रॉस लिंकेज कहाँ बनाएगा, तो जहां पर रिएक्टिव साइट रहेगी, है ना, तो कहाँ बनाएगा, रिएक्टिव साइट पे बनाएगा ऑफ डबल बॉन्ड की रिएक्टिव साइट पे बनाने वाला है, ठीक है ना। एंड थस रबर गेट स्टिफनेट, मतलब क्या होगा, थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, मतलब थोड़ा सख्त हो जाएगा। रबर क्या हो जाएगा, पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा स्टिफन, मतलब स्टिफ हो जाएगा, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, ठीक है ना। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर, जो रबर जो चाहिए टायर बनाने के लिए, जो रबर चाहिए ना बच्चों, उसके बनाने के लिए 5% सल्फर ऐड करा जाएगा फॉर ए क्रॉस लिंकेज, ठीक है ना। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ये पूरा वल्केनाइजेशन बच्चों खत्म होता है। इसी के साथ ये वीडियो का भी एंड करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।